जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले GK के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के, क्योंकि अगर आपको GK में अच्छा स्कोर कर पाओगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में। और इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए लगातार मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में जो कक्षों की संख्या है वो है 13। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं हम एशिया का दिल? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो इस्तांबुल को एशिया का दिल कहा जाता है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। और जितने भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आप किसके द्वारा पहचानते हैं? तो हृदय की बीमारी को जो पहचाना जाता है वो पहचाना जाता है ईसीजी के द्वारा। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो बालू पर जो पौधे उगते हैं उन्हें कहा जाता है सेमोफाइट। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुआ था काकोरी कांड? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 6वां का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो बताओ कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मेढक में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 26 है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि उजला सोना कहलाता है। बताओ किसे कहा जाता है उजला सोना? तो उजला सोना ये कहा जाता है कपास को। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? तो बताओ कब अलग हुआ था भारत से बर्मा? तो ये अलग हुआ था 1937 में। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या ए बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो जो गोल्डन पैगोडा मंदिर है ये स्थित है म्यांमार में। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? बताओ क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में पाया जाता है आयोडीन। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो मानचित्र के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? तो मेढक के जो हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है वो है 3। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं 24 प्रकार के एंजाइम। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बताओ कौन से नियम से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है द्वितीय नियम से। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है। तो कितने वर्ष है ब्रह्मांड की उम्र। तो ब्रह्मांड की जो उम्र है वो है 13.8 बिलियन वर्ष है। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी प्लूटो ग्रह की खोज। तो 1930 में हुई थी प्लूटो ग्रह की खोज। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी अंकुरित अनाज में। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बताओ किससे है। तो मोनोकल्चर का जो संबंध है वो है अन्न उत्पादन से। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पशुपति नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो पशुपति नाथ का जो मंदिर है वो स्थित है काठमांडू, और काठमांडू है नेपाल में। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है। तो बताओ कौन सी भाषा में मनुस्मृति को लिखा गया। तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सिटी स्कैन में सिटी का विस्तृत क्या है। तो बताओ क्या फुल फॉर्म हो जाएगा सिटी का। तो इसका होता है कंप्यूटराइज्ड थोमोग्राफी। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो अब क्या कहा जाता है मक्खी के लार्वा को। तो इसे कहा जाता है मैगोट। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि सबसे छोटा स्तनी कौन है। तो कौन सा है। तो सबसे छोटा जो स्तनी है वो है छछूंदर। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था। तो बताओ किसने किया था। तो गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है स्नूकर में गेंदें। तो होती हैं 22। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। बताओ किसने लिखी थी। तो ये आत्मकथा खुद लिखी थी बाबर और जहांगीर ने, यानी उपर्युक्त तो दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 28 का। साथियों वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन ये स्थित है श्रीनगर में। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व वो है नागार्जुन सागर श्रीशैला। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस ये प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है वो कहलाता है अकुलिस्ट, यानी 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि न्यूटन के
गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो कौन से नियम से बल की परिभाषा को प्राप्त किया जाता है? न्यूटन के गति के नियम से। तो ये होता है प्रथम गति के नियम से। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की जायद फसल का उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जायद फसल का उदाहरण? 35 का राइट आंसर। तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी ये सभी हैं जायद फसल का उदाहरण। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि मछली के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? तो कितने होते हैं? तो मछली के हृदय में जो प्रकोष्ठों की संख्या है वो है 2। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो किसके द्वारा पता लगाते हैं मस्तिष्क की बीमारी को? तो ईईजी के द्वारा पता लगाया जाता है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो 1 ग्राम वसा से जो कैलोरी मिलती है वो हमको मिलती है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन है? तो कौन सी है? तो ये हैं लियू यंग जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला है। 39 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप, तो बताओ उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है? जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप है घट जाता है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी 10 प्रश्न शेष रह गए हैं तो आपको उन 10 प्रश्नों को करके जरूर जाना है। और वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो आपके दोस्त का ही भला होने वाला है। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है धामेक स्तूप? तो ये स्थित है सारनाथ में। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चीनी का अणुसूत्र क्या है? तो बताओ कौन सा है चीनी का अणुसूत्र? तो इसका होता है C12H22O11। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो बेसिलिका ऑफ जीसस ये स्थित है गोवा में। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो कौन था? तो ये था वायेजर प्रथम। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसने बृहस्पति का अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो कौन से राज्य में पड़ती हैं भीमबेटका की गुफाएं? तो ये हैं मध्य प्रदेश राज्य में। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी? तो पश्चिमी शिक्षा की जो नींव है वो भारत में रखी थी मैकाले ने। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? तो कितने समय जोनों में पृथ्वी बटी हुई है? तो ये बटी हुई है 24 समय जोनों में। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पेपर की खोज कहाँ हुई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी पेपर की खोज? तो ये हुई थी चीन देश में। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न है आज किस प्रश्न सेट का कि सोना धातु का लैटिन नाम क्या है? तो सोना धातु का जो लैटिन नाम है
वो है ओरम। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोगों को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।